सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इससे पहले जो है मैं ए रिलेटेड टू सर्कल यानी चैप्टर नंबर 11 आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के यूनिट की बात करें तो इसमें जो हमारे शेप्स होते हैं उसके हमें सरफेस एरिया निकालनी होती है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनके पास टोटल सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया भी होती है। कुछ सरफेस ऐसे होते हैं, कुछ शेप ऐसे होते हैं जिनके पास वॉल्यूम भी होता है, और कुछ शेप ऐसे भी होते हैं जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम देखते हैं कि किसके पास, कौन से शेप के पास सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला शेप है, अगर हम शुरू से बात करें तो हमें कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ना है इस आपकी यूनिट में। तो हम जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो है आपका क्यूब से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? क्यूब से। तो सबसे पहला जो है आपका वो है क्यूब। क्यूब के बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, और आप पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। फिर सर्कल आप पढ़ के ही आ रहे हैं अभी, ठीक, और स्फीयर हो गया। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। सर्कल भी सेम होता है और स्फीयर भी सेम होता है, लेकिन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है, हम कब एक शेप को सर्कल कह देंगे और कब एक शेप को स्फीयर कह देंगे। ठीक है, फिर और हम क्या पढ़ेंगे, हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, सर्कल, सिलेंडर हो गया, सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, और क्या बचा, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, हेमिस्फीयर, कोन, कोन की भी बात हम करेंगे। और क्या बचा, और बच रहा है आपका कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर। अब देखिए, कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है, आपने आइसक्रीम खाई होगी वो कोन वाली, तो जब आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हो तो उसका जो पूरा शेप होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपका शेप पूरा कोन के फॉर्म में होता है। लेकिन उस पर जो ऊपर आइसक्रीम रखी हुई होती है वो समझ लीजिए हेमिस्फीयर है। अगर आप ऐसे तो होता है कोन, एक बार देखिए, ये आपका वो हो गया, और ये अगर ये ऊपर जो है ये आइसक्रीम रखी हुई है, अगर ये आइसक्रीम ऐसे न रखी हो, अगर ये आइसक्रीम ऐसे न रख कर ऐसे रख दी जाए तो ये हो गया आपका कोन। ये कौन सा शेप हो गया, ये शेप हो गया आपका कोन, और ये शेप हो गया आपका हेमिस्फीयर। मतलब अगर जो आपकी आइसक्रीम की बात करें तो बनी किससे होती है, वो बनी हुई होती है कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर। इसी तरह वाले केस को हम बोलते हैं कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी तरह वाले केस को हम बोलते हैं कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला फिगर आएगा, पहला फिगर हमारा क्या आ रहा है, ये, चलो पहला फिगर नहीं, पहली स्लाइड। यहाँ पे ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए, क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है। जो क्यूबॉइड होता है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे शेप से, रेक्टेंगुलर शेप से, जिसकी वजह से क्यूबॉइड में आपका लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा।
अगर आप कमरे में, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, जिस कमरे में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस कमरे की अगर हम बात करें तो वो एक क्यूबॉइड के शेप का होगा, जिसकी एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी और कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है। तो वो हो गया आपका क्यूबॉइड। अब ये क्या है, ये है क्यूब। सब लोग ही उसको सेट करने का प्रयास करते हैं कलर को। वो जो होता है क्यूब, जो होता है वो स्क्वायर शेप से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से शेप से? स्क्वायर वाले शेप से, ठीक है। अब ये क्या है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। इस तरह क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका सिलेंडर है, लेकिन ये पेपर है। अब देखिए ये पेपर जो है, इसको इसके विड्थ के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? अगर ये रेक्टेंगुलर पेपर है तो ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, या जिसको आप हाइट बोले हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर रहे हैं तो फिर ये जो है घूम के आएगा। ये जो है पूरी तरह से ये वाला जब शेप ले लेगा तो फिर ये जो इसकी विड्थ होगी ये इसकी हाइट हो जाएगी। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। पेपर को जब आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे मोड़ते हुए चले आओगे, जब ये शेप ले लेगा तब आपका क्या हो जाएगा, पेपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सॉल्व भी दिखाता आपको। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये जो है जब सिलेंडर का शेप ले लेगा तो इसकी जो विड्थ होगी ये इसके लिए क्या हो जाएगी, ये इस वाले फिगर के लिए हाइट हो जाएगी, और जो इसकी लेंथ होगी वो इस वाले फिगर के लिए क्या हो जाएगी, डायमीटर। इसका हाफ करके रेडियस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। अब आते हैं उस पर। ये आपका स्फीयर है, ये होता है हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर और स्फीयर में कोई घबराने वाली बात है। आपने सर्कल पढ़ा होगा और सेमी सर्कल पढ़ा होगा। सर्कल क्या होता है, पूरा पार्ट, और जब भी हम सर्कल को उसके डायमीटर के थ्रू डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। वहाँ पे हम सेमी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम हेमी का यूज़ कर रहे हैं, बस बाकी और कोई डिफरेंट नहीं है। हेमी मतलब कि स्फीयर को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसी को हम बोलते हैं हेमी स्फीयर, ठीक है। चलिए हमारा पहला फिगर जो आता है, पहला फिगर आ गया हमारा ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड की ये आपकी हो गई लेंथ, ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी विड्थ, और ये हो गई आपकी हाइट। अगर क्यूबॉइड के पास लेंथ, विड्थ और हाइट है तो उसके पास एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर हम किसकी बात करें, इसको सरफेस एरिया को आप टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ LB प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट BH प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब इसके डीप में आप नहीं जाएं क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता है। आपको ये नहीं कहेगा तो प्रूव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, नहीं, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आनी है इस पर, ठीक है। तो आप सीधा सीधा सभी जितने फिगर्स हैं सबका फार्मूला याद रखिए बस, क्योंकि फार्मूला याद रखेंगे उसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो फार्मूला में जो वजह से R, अगर फार्मूला में L है, L मतलब लेंथ की वैल्यू आपको रखनी है, H है मतलब हाइट की वैल्यू रखनी है, B है मतलब विड्थ की वैल्यू रखनी है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पर L आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेड्थ को, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को,
ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या पूछ ले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा, तभी तो उसको टोटल बोल रहे हैं, उसको कर्व्ड बोल रहे हैं। जब भी आप कहीं भी बैठो, किसी भी शेप का, आप किसी भी शेप की बात करें, जैसे अभी मैं अगर कमरे की बात करूँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये वाली दीवार, ये 4 दीवार हो गई आपकी, ग्राउंड फ्लोर और छत, मतलब टोटल 6, मतलब इन 6 के एरिया का सम जो होगा वो आपका होगा टोटल सरफेस एरिया। अब अगर यहीं बात कर दी जाए कर्व्ड सरफेस एरिया की, किसकी बात कर दी जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी हम किसी भी शेप की कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको और जो अपर वाला पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक। यानी कि अगर क्यूबॉइड की मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो 1 2 3 4 मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, इसको और हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर आपसे कोई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछता है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्टली वो आपसे एरिया ऑफ 4 वॉल पूछना चाह रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। अब L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ को। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो ये हमें एक चीज़ और बता रहा है कि जो हमारा 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है, वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या होता है, जो हमारा 2 ब्रैकेट L प्लस बी है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कि नहीं। यानी कि जो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों कोई बात नहीं है घबराने वाली, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। L 2 ब्रैकेट L प्लस बी आपका किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होता है। अगर ऐसा है तो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाई एच, मतलब हाइट। अब देखिए, अब यहाँ पे कभी कभी मैं इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक शेप दे देंगे, बोलेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल हैविंग इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दे दिए 30 40 और हाइट दे दिए कि 10 मीटर हाइट है। तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकालनी होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, पेरीमीटर रखो मल्टीप्लाई बाय हाइट करो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अब यहाँ पे तो क्या हो गया आपका, ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, तो मैं साइड हो जाऊँगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप एक मिनट अभी पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से। अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका एरिया है, क्या है, एरिया है, तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट। जैसे कि अगर आपकी जो डायमेंशंस हैं, अगर आपकी डायमेंशंस मीटर में दी हुई हैं तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर।
अगर आपकी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी डायमेंशन किलोमीटर में दी हुई हैं तो आपका आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर यूनिट आपका अगर कहीं है तो उसका मतलब यह क्या है कि वहाँ पे एरिया फाइंड हुई है। क्या फाइंड हुई है? एरिया फाइंड हुई है। लेकिन वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट होता है। क्यूबिक यूनिट होने का मतलब ये है कि अगर आपकी डायमेंशंस मीटर में है, आंसर आएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर में है किलोमीटर क्यूब। मतलब जब भी आपको पावर 2 के साथ यूनिट मिले, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एरिया फाइंड हुआ है। अगर आपको पावर 3 के साथ डायमेंशन, पावर 3 के साथ आपको कुछ मिले, मतलब वैल्यू मिले, तो उसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका क्या फाइंड हुआ है? वॉल्यूम फाइंड हुआ है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तीनों ही साइड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तीनों ही जो साइड्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट। ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं क्यूबॉइड को। और यहाँ पे ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ फोर वॉल क्यों बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को, तो आप ये बताना क्योंकि उसमें जो अपर पार्ट होता है यानी कि रूफ वाला पार्ट वो नहीं होता है, जो बॉटम वाला पार्ट होगा यानी कि फर्श वाला वो भी नहीं इंक्लूड, वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको उड़ा दिए हैं, इसको उड़ा दिए तो इसको कहाँ से उड़ाओगे, कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पार्ट्स को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप इंक्लूड कर रहे हो एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो आपका क्यूबॉइड है ये रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, और सब के कॉर्नर्स को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लग तो ये रहा है क्यूब, लेकिन ये है क्यूबॉइड। ठीक है, और जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अगर इतना हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, अगले शेप पे हमारा, जो कि क्या है? क्यूब है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है, दो रेक्टेंगल से मिलकर बनेगा। अगर वो क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनता है तो इसका मतलब ये है उसमें लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी है। लेकिन अगर वो सेम चीज़ नहीं कहूँगा, क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब जो है स्क्वायर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? ये आपका क्यूब है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? स्क्वायर से। किससे मिलकर बना हुआ है? स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। अगर ये स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। अगर स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्यूब होगा, क्यूब की भी सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। क्या होगा? क्यूब की भी सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो क्यूब वाले केस में कोई भी कर्व सरफेस एरिया या क्या कहें, कर्व सरफेस एरिया या फिर क्या कहते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया का कोई सीन नहीं होता इसमें। ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कभी कभी यही कहते हैं कि 6 फेसेस 4 फेसेस, ऐसे फेस की बात करते हैं। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्यूब की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें, वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब देखिए 6a स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है 4a स्क्वायर, ठीक, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो साइड हम क्या माने, यहाँ पे हमारा जो a है, यहाँ पे हमारा जो a है, a क्या है, साइड ऑफ क्यूब, a हमारा है साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो 6a स्क्वायर इसलिए किया हूँ क्योंकि स्क्वायर वाले केस में क्या हो जाता है कि हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं 4। आपका क्यूब वाले केस में कितने फेसेस हैं 6, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किए हैं a स्क्वायर, एरिया फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जहाँ जहाँ जब भी हम एरिया फाइंड करने जाएंगे, जब भी हम एरिया फाइंड करने जाएंगे उसकी यूनिट हमेशा ही स्क्वायर यूनिट होगी। फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करें क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, मल्टीप्लाइड बाई साइड। किसी भी चीज़ को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, साइड हमारी क्या है ए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वैल्यू को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है a क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर वाला केस, ठीक। स्क्वायर वाले केस में भी वही होगा, एरिया अगर कर्व सरफेस एरिया कोई पूछे तो क्या करना है आपको, ऊपर का और नीचे का माइनस कर देना है, ठीक है। अगर आप ऊपर का और नीचे का माइनस कर दोगे मतलब 6 मतलब टोटल एरिया कितनी थी 6, 2 माइनस कर दिया ऊपर का और नीचे का, बता कितना 4, यानी कि 4a स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसका यूज़ कहीं नहीं आता है, इसका जो यूज़ है वो कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और क्यूब वाले को इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अभी बताना भूल गया हूँ, वो अभी यही बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के इसको लिख लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी शेप हो, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। क्या चीज़ चेंज नहीं होता है, उसका वॉल्यूम जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप एक कोई ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो, आप कहीं भी लेके जाओ उसको, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पानी रखा हुआ है, देखिए समझा ही देता हूँ। अगर मैं कहूँ इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक, और कह रहे हैं कि एक क्यूब है मेरे पास, ये मेरे पास एक क्यूब है, इसको मैं इस पानी में डाल रहा हूँ, इसको मैं इस पानी में डाल रहा हूँ। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कितना पानी इस बाल्टी से बाहर निकलेगा, क्योंकि समझ लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है, एकदम थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है इसमें। पानी अगर एकदम ऊपर तक भरा हुआ है और मैं इसमें एक क्यूब डाल रहा हूँ, तो कितना पानी, वो क्यूब को डालने के बाद कितना पानी उस बाल्टी से बाहर निकलेगा, उस बाल्टी से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि आपके क्यूब का वॉल्यूम होगा। मतलब वाटर कम्स आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जितना इस क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इस बाल्टी से बाहर आएगा। तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी शेप का कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप पानी में डालो, नहर में डालो, नदी में डालो, कहीं भी डालो उसको, उसका वॉल्यूम जो है उतना ही रहेगा। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो 2 शेप आज हम पढ़ चुके हैं। कितने शेप पढ़ चुके हैं आज हमने 2 शेप पढ़ा। कौन कौन सा, क्यूबॉइड पढ़ा और क्यूब पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में
हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम सिलेंडर पढ़ेंगे और हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे। हॉलो सिलेंडर और सिलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाऊँगा, और हो सके तो मैं ये भी पढ़ा दूँगा सर्कल। ठीक है, चलिए शुरू यहीं से शुरू नहीं करेंगे, यहीं पे आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।